हर घर में एक भगवान का कक्ष तो होना ही चाहिए। आपने अपने बेडरूम की तो बड़ी अच्छे से देख रेख, बड़े अच्छे बेड बनाए, बड़ी अच्छे महाराज उसमें सोफा लगाया, बड़े अच्छे शीशे लगाए। भगवान का कमरा कितना सजाया आपने। यही तो है पूजा। पूजा केवल हल्दी, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, केवल ये नहीं है। हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन बना रहे, वही है पूजा। महाराज हर स्थिति में भगवान के विषय में सोचते रहे। और अगर आपके घर में भगवान बैठ करके आपके घर पर नजर डाल रहे हैं तो कभी आपको वास्तु दोष नहीं परेशान करेगा प्यारे। कभी वास्तु के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आपके घर में भगवान बैठे हैं तो आपके घर की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, भगवान की है प्यारे। भगवान के कंधे पर एक बार डाल करके, लेकिन इंसान कहां इतना सोचता है। वो तो कहता है महाराज सब हमारी वजह से ये हो रहा है। अब आप समझ लीजिए हम अगर कुछ न करें तो कुछ भी नहीं होगा। हमने कहा इसकी भूल है, करने वाला तो कोई और है। घर के ईशान में मंदिर हो, अग्निकोण में महाराज पाकशाला हो, रसोई हो, दक्षिण और पश्चिम के कोने में महाराज लैट्रिन और मालिक का कमरा। मालिक का कमरा हमेशा दक्षिण और पश्चिम के कोने की तरफ ही हो। और नोट कर लीजिएगा, जिस घर में माँ बाप नीचे रहते हों और बच्चे ऊपर रहते हों, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। क्योंकि माँ बाप अगर आपके चरणों के नीचे रह रहे हैं, माँ बाप आपके प्रत्यक्ष देवता हैं। माँ बाप को हमेशा ऊपर रखिए, और आप अगर उनके चरणों के छांव में रह रहे हैं तो हमेशा उन्नति करेंगे प्यारे, हमेशा तरक्की करेंगे। और आप अगर ऊपर रह रहे हैं, माँ बाप नीचे, ये वास्तु का बड़ा असर पड़ता है। वास्तु का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर आपके घर का वास्तु गड़बड़ हो गया तो पूरी जिंदगी आपकी बिखर सकती है। इसलिए वास्तु को बहुत शोध करके चले। कुबेर का स्थान कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ रहती हैं। अरे वास्तु का असर तो यहां तक होता है कि आपके घर की अलमारी, तिजोरी अगर दक्षिण और पश्चिम की तरफ खुलेगी तो उसमें आप कितना भी पैसा रख दीजिए, नोट कर लीजिएगा, वो कभी नहीं टिकेगा प्यारे। आज रखा कल खर्च तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वो अगर उत्तर की ओर खुल रही है और पूरब की ओर खुल रही है, सूर्य की किरण उस पे पड़ रही है, तो हमेशा आपकी वृद्धि बनी रहेगी। आप बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ये वास्तु के नियम है। यहां वास्तु का असर तो यहां तक दिखता है कि अगर आप सोते समय पैर पूरब की तरफ करेंगे तो बुद्धि हमेशा आपकी मंद होती चली जाएगी, मंद होती चली जाएगी। और अगर आपने अपना सर पूरब की तरफ कर लिया, पैर पश्चिम की तरफ कर लिया, तो बुद्धि हमेशा प्रखर होती चली जाएगी, तेज होती चली जाएगी। और अगर लक्ष्मी चाहते हैं तो सर हमेशा दक्षिण की तरफ, पैर हमेशा उत्तर की तरफ करके अगर आप सोइए, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। लक्ष्मी की वृद्धि आपके पास होती रहेगी। ये वास्तु शास्त्र है, ये साधारण नहीं है, वास्तु शास्त्र है।
और वास्तु से आप अपना जीवन जिए। जिस घर की सीढ़ी उत्तर की दीवार पर रखी होगी, उस घर को कर्जदार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। वाच कर लीजिएगा आप। वास्तु बिल्कुल अपने शरीर की तरह है। जैसे शरीर में दाहिने हाथ में भार आप ज्यादा देर तक उठा सकते हैं, ज्यादा उठा सकते हैं, बाएं हाथ में ज्यादा देर तक नहीं और ज्यादा नहीं उठा सकते हैं। ऐसे घर में अगर आपने उत्तर की दिशा में सीढ़ी को दबाया तो महाराज उस घर में रहने वाला व्यक्ति हमेशा कर्जदार रहेगा। वाच कर लीजिएगा जिनके घर में ऐसी सीढ़ियां हो। जिसके घर में सीढ़ी डायरेक्ट पूरब की ओर चढ़ती होगी, उस घर में रहने वाला व्यक्ति मुखिया या तो कोई ना कोई हमेशा एक्सीडेंटल परेशान रहेगा। जिसके घर में सीढ़ी पूरब हो, उस घर के परिवार का एक ना एक सदस्य हमेशा चोट से परेशान रहता हो। ध्यान दीजिएगा आप, आपके आसपास अगल बगल लोग होंगे। वास्तु बिल्कुल अपने शरीर की तरह। वास्तु शास्त्र कभी पढ़िए आप। मां जानकी जहां भी जाती थी वो रसोई जरूर बनाती थी। इसलिए आपने जहां भी देखा होगा जानकी जी को, सीता रसोई वहां होगी। आप अयोध्या चले जाइए, सीता रसोइया, कौशल्या रसोई, कैकेयी रसोई आपने सुना? उर्मिला रसोई सुना है? लेकिन सीता रसोई हर जगह आपको, चित्रकूट चले जाइए वहां भी सीता रसोइयां आपको मिलेगी। नासिक चले जाइए वहां भी सीता रसोइयां आपको मिलेगी। अयोध्या चले जाइए, जहां भी राम जी और जानकी जी गए हैं, जानकी जी सबसे पहले रसोई बनाती हैं और भोजन हमेशा अपने हाथ से बनाती हैं। आजकल तो थोड़ा सा पैसा कमा लिए तो सबसे पहले कोई क्या करेगा, पाकशाले की व्यवस्था, एक किचन वाला रखेगा। प्रयास ये कीजिए कि भोजन हमेशा अपने हाथ से बनाए और भाव से बनाए, प्रेम से बनाए, निवेदन दे दीजिए। अगर आप अपने घर को उन्नतिशील देखना चाहती हैं, अगर आप अपने घर में शांति देखना चाहती हैं, तो भोजन जरा रस के साथ, रसोई को सिद्ध कीजिए और वो भी प्रेम रस के साथ, प्रेम के साथ। अन्नम विष्णु, ये पाकशाला की सेवा विष्णु की सेवा है। ये भोजन बनाना कोई साधारण बात नहीं है। अगर आप भोजन सिद्ध कर रहे हैं, कितने संतों की सेवा ही महाराज रसोई की सेवा रहती है। न कोई माला, न कोई भजन, न कोई पूजा, वो क्या कर रहे हैं महाराज, रसोई सेवा में राम जी की सेवा कर रहे हैं। और भैया नोट कर लीजिएगा, वो संत यही मानते हैं ये रसोई की सेवा ठाकुर सेवा है। और भैया जिस घर में स्त्रियां प्रेम और भाव के साथ रसोई सिद्ध करती हैं, उस घर में, परिवार में रहने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। और जो भाव के साथ भोजन पवाती हैं, तो भगवान भी आकर के उनकी रसोई में भोजन पाते हैं। और जिस रसोई में भाव ना हो, जिस रसोई में रस ना हो, उस रसोई में ये रसराज आएंगे कैसे? ठाकुर जी आएंगे कैसे आपके यहाँ भोजन?